नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल्ली में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच हुए उच्च स्तरीय द्विपक्षीय संवाद में दोनों देशों ने आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग की मौजूदगी में व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने पर अहम फैसले लिए गए। दोनों देशों ने आपसी आर्थिक संबंधों को और गहरा करने के लिए नई पहल की घोषणा की है, जिससे भविष्य में सहयोग और तेज होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच उच्च स्तरीय बैठक हुई। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ली जे म्यांग ने द्विपक्षीय व्यापार को $27 अरब से बढ़ाकर 2030 तक $50 अरब करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए इंडिया कोरिया फाइनेंशियल फोरम और इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन कमेटी की शुरुआत की गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर और कोरिया के विदेश मंत्री ने कई MOUs का आदान प्रदान भी किया, जिसमें दोनों देशों के आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे। फ्रेंड्स, भारत और कोरिया का बायलैटरल ट्रेड आज $27 बिलियन तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे $50 बिलियन तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। दोनों देशों के बीच फाइनेंशियल फ्लोज को सुगम बनाने के लिए हमने भारत कोरिया फाइनेंशियल फोरम की शुरुआत की है। बिजनेस सहयोग को बल देने के लिए हमने एक इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन कमेटी का गठन किया है। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन में सहयोग बढ़ाने के लिए हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग शुरू कर रहे हैं। कोरिया की कंपनीज, खासकर SMEs की भारत में एंट्री सहज करने के लिए हम कोरियन इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी स्थापित करेंगे और अगले 1 वर्ष के अंदर हम भारत कोरिया ट्रेड एग्रीमेंट को अपग्रेड भी करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम अगले दशक की सक्सेस स्टोरीज की नींव रख रहे हैं। AI, सेमीकंडक्टर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में साझेदारी और प्रगाढ़ करने के लिए हम इंडिया कोरिया डिजिटल ब्रिज लॉन्च कर रहे हैं। शिप बिल्डिंग, सस्टेनेबिलिटी, स्टील और पोर्ट जैसे क्षेत्रों में हम MOU कर रहे हैं। कल्चर और क्रिएटिव इंडस्ट्री में आपसी सहयोग से हम फिल्म, एनिमेशन और गेमिंग में भी नए आयाम स्थापित करेंगे। आज का बिजनेस फोरम इन अवसरों को ठोस परिणामों में बदलने का मंच बनेगा।